यो इट्स मी ओनी हॉकाई। तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ प्री जनरेशन और उसके टॉप फाइटर्स के बारे में। एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग समझ जाओगे कि यामाजाकी क्लैन और फिस्ट गैंग क्या चीज थे प्री जनरेशन के टाइम में। जिनियन पार्क हमारे लुकिज्म का मैड साइंटिस्ट जो प्री जनरेशन में अलग ही लेवल का फाइटर था। इसका अंदाजा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि फिस्ट गैंग में वो तीसरे रैंक पर थे। इसके अलावा भी उनके पास कॉपी एबिलिटी भी था, और कॉपी एबिलिटी पीटीजेवर्स में कितना ब्रोकन एबिलिटी है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सेकेंड जनरेशन में जोहान ने सिर्फ कॉपी एबिलिटी की दम पे प्रोटेजी टाइटल को भी हासिल कर लिया था। और यहाँ पे तो हम लोग बात प्री जनरेशन की कॉपी यूजर की कर रहे हैं, यानी कि जिनियन पार्क का। प्री जनरेशन में तो सोचो वो बंदा कॉपी एबिलिटी को पूरा मास्टर करके उसके हर एक फ्लॉ, हर एक बेनिफिट सब कुछ मास्टर कर लिया होगा। इसके अलावा तुम्हें वर्कर्स के एफिलिएट आर्क में जिनियन वर्सेस एसबी डैनियल का फाइट तो याद ही हुआ होगा, जहां एसबी डैनियल क्लियरली जिनियन पार्क का ऑरा सेंस करता है। टॉम ली एके फाइटिंग प्रोडिजी ट्रेनर ऑफ गन एंड गो, इसके बारे में क्या ही कहने, बंदा मिस्किन पगलू। बस हंट फॉर गन पार्क आर्क में जब सेकेंड बॉडी डैनियल से गन लड़ता है तब उसने ये बात बोला था कि उसे एसबी डैनियल नहीं मार सकता, उसे मारने के लिए बस गो और टॉमली ही कैपेबल है। इससे हम लोग टॉमली की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और वैसे भी रिसेंट चैप्टर्स में तो सब दिखी। चार्ल्स जोई एकेई लाइट, जिसे जाना जाता है अपने डेडली और शातिर प्लान्स की वजह से। का मतलब ये नहीं है कि ये बंदा बहुत ज्यादा वीक है फिजिकली, ये बंदा बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसने बेसमेंट हल्क को कैसे हराया है इसके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। भाई अपने एक हाथ के साथ उसने बेसमेंट हल्क को बच्चों की तरह कूट दिया था। नो डाउट कि प्री जनरेशन के टाइम में ये बंदा फिस्ट गैंग में सेकेंड नंबर पे रैंक करता था। 4 मेजर क्रूज इसने बनाई, यामाजाकी क्लैन के साथ काम किया, इवन गैब चिचा को भी इसने ही टपकाया। अब यार कोई कमेंट में ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि गैब्रियोन किम को मारने में ये भाई साहब भी शामिल थे। गैब्रियोन किम लेजेंड ऑफ प्री जनरेशन। तो तुम लोग गैब्रियोन किम की ताकत का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि मैंने अभी तक जिन जिन लोगों के बारे में बात किया ये उन लोगों का बॉस था। और इसके अलावा भी इसने यामाजाकी सिंडिकेट की हेड को हराया है। इसके अलावा हंट फॉर बैडीज भी इसने ही सक्सेसफुल किया। अब ये तो हुआ फिस्ट गैंग की बात, अब आते हैं यामाजाकी सिंडिकेट के ऊपर। शिंगेन यामाजाकी एके तोड़ाओनी टाइगर डीमन, या फिर बोल लो हेड ऑफ यामाजाकी क्लैन। ये बंदा बाप है गन का। और ये मत सोचना कि ये स्ट्रॉन्ग होने के लिए यूआई यूज करता था, ये यूआई इसलिए यूज करता था क्योंकि इसे अपने पावर्स होल्ड करने थे, इसे होल्ड बैक करना था। क्योंकि एक बार ये अपने फुल पोटेंशियल में आ गया ना तो फिर सबकी माँ। इवन ये अपने लेवल पे किसी को नहीं मानता गैब्रियोन किम के अलावा। शिनतारो एके भावी हंटर, शिंगेन का बड़ा भाई। ये बंदा रॉ स्ट्रेंथ पे भी बहुत पावरफुल है। ये बंदा बेयर हैंड लड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी ये अपने साथ एक स्वॉर्ड रखता है, जिसका एग्जैक्टली नाम तो मैं नहीं बता सकता, मैं भूल गया। लेकिन ये स्वॉर्ड की खासियत ये है कि ये ब्लैक बोन्स तक को काट सकता है, जो कि हॉरैंग करता है। और एक तरीके से ये स्वॉर्ड हॉरैंग स्वॉर्ड की राइवल भी है। और ये बचपन से अपनी यूआई को छुपाते हुए आ रहा है शिंगेन से, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि अगर ये यूआई यूज करने लगा तो शिंगेन ये समझ लेगा कि इससे ज्यादा ताकतवर शिनतारो है। और जब इस बंदे ने यूआई यूज किया शिंगेन को जान से ही मार दिया। ऑफ कोर्स उसने अकेले नहीं मारा, लेकिन उसने एक अच्छी फाइट दी शिंगेन को और शिंगेन मर भी गया। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इन सब में से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, और तुम्हारे मन में अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ।